बच्चों, आज मैं आपको क्लिपबोर्ड व्यूअर के बारे में बताता हूँ। क्लिपबोर्ड व्यूअर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे द्वारा कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट या पिक्चर आदि को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। जब हम किसी टेक्स्ट या पिक्चर को कॉपी करते हैं तो क्या होता है, क्लिपबोर्ड में आ जाता है, और जब हम कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को किसी अन्य फाइल में पेस्ट करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड से उस स्थान पर कॉपी हो जाता है। देखिए कैसे काम करेगा। अभी हम एक MS वर्ड की फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपको क्लिपबोर्ड व्यूअर में दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। क्लिपबोर्ड व्यूअर एक ऐसा, ये देखिए हमने यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लिया, ये देखिए क्लिपबोर्ड व्यूअर पे क्लिक किया, ये जो आपको शो हो रहा है ये विंडो शो हो रही है, ये देखिए ये क्लिपबोर्ड, ये आपका क्या है, क्लिपबोर्ड व्यूअर है। अभी आपके क्लिपबोर्ड व्यूअर क्या है, एम्प्टी है, क्लियर है। क्लिपबोर्ड व्यूअर ऐसा अस्थायी स्टोरेज है जो एक फाइल से दूसरी फाइल या एप्लीकेशन को डेटा ट्रांसफर करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। क्लिपबोर्ड व्यूअर में डेटा तब तक रहता है जब तक हम उसे स्वयं न हटाएं। यदि हम उसको स्वयं हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। और जब तक उसमें डेटा जब आएगा जब हम उसमें कॉपी या कट किया हुआ मैटर उसमें स्टोर नहीं करते हैं। और ये डेटा तब तक रहता है जब तक हमारा सिस्टम शटडाउन नहीं होता है। जब हमारा सिस्टम शटडाउन हो जाएगा तो क्लिपबोर्ड व्यूअर में जितने भी आपको डेटा पड़ा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। इसमें क्या होता है, इसमें यह सुविधा होती है कि जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है उसको हम लोग कई बार उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में पेस्ट कर सकते हैं। बार बार कॉपी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए मैं कैसे काम करता है इसको दिखाता हूँ। ये क्लिपबोर्ड व्यूअर आपका ये दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे लिखा SICS, देखिए दिख रहा है, ये लिखा। हमने इसको यहाँ से क्या किया, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, ये देखिए क्लिपबोर्ड व्यूअर में आपको आ गया डेटा ये SICS। हमने सिर्फ क्या किया था, कॉपी किया, यहाँ से हमने कॉपी किया इसको, ये अपनी बोर्ड के कहाँ पहुँच गया, क्लिपबोर्ड व्यूअर में पहुँच गया। अब जहाँ भी हमको इसको पेस्ट करना होगा, हम चाहे तो कंट्रोल भी दबा सकते हैं, कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। या फिर इसको सेलेक्ट करिए, ये देखिए जितनी बार प्रेस करेंगे ये पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। फिर से देखिए, यहाँ पे लिखते हैं सदगुरु लिखा, सेवा ठीक। हमने क्या किया, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, मान लीजिए यहाँ से हमने इसको कंट्रोल X किया। कंट्रोल X में क्या होता है, कट किया, यहाँ से देखिए कट वाला मैटर आ गया। पेस्ट करना है, जस्ट पे क्लिक किया, पेस्ट हो गया। SICS से पेस्ट किया, ये आ गया। मीन्स कंट्रोल C से माध्यम से क्लिपबोर्ड में डेटा कॉपी करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल C। कंट्रोल X डेटा को कट करके क्लिपबोर्ड में भेजने के लिए हम लोग कंट्रोल S का प्रयोग करते हैं।
क्लिपबोर्ड से डेटा पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल V ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल इंसर्ट कॉपी करने के लिए, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब जैसे हमको इसको क्लिपबोर्ड को क्लियर करना है या हमको पेस्ट ऑल करना है, तो ये पेस्ट ऑल कर दिए। देखिए जो भी हमारे क्लिपबोर्ड में पड़ा हुआ है, जो भी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, कट या कॉपी मैटर करेंगे, वो सभी आपको कहाँ पहुँच जाएगा? कहाँ पहुँच जाएगा? क्लिपबोर्ड व्यूअर में पहुँच जाएगा। पेस्ट ऑल कर दिए, एक साथ पेस्ट सकते हैं। हमको क्लिपबोर्ड को खाली करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? क्लियर ऑल ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। क्लिपबोर्ड एम्प्टी, कट और कॉपी टू कलेक्ट आइटम्स। क्लियर है? ये होता है क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर विंडोज में सिस्टम टूल्स के अंतर्गत एक सुविधा प्रदान की गई है जो कि हार्ड डिस्क में स्टोर फाइलों तथा डिस्क में स्पेस को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। एक ही फाइल को डिस्क में अलग अलग स्थान पर कई भागों में संग्रहित होना आपको क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जब हम एक नए डिस्क ड्राइव का उपयोग करना प्रारंभ करते हैं तो स्टोर की गई फाइलों को और फोल्डरों को व्यवस्थित तरीके से लगातार मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर होते जाते हैं। लेकिन कार्य करते कुछ समय बाद जब हम बना गई फाइलों फोल्डर की उपयोगिता खत्म हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? उन फाइलों और फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। तो जो हार्ड डिस्क होता है, बीच में स्पेस आपका, जो बीच में डिलीट की गई फाइलें और फोल्डर का स्पेस जो है वो आपका खाली पड़ा रहता है। इसके बाद नई फाइल बनाने जाते हैं तो स्टोर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इन बीच के बीच में स्टोर को उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में जब कोई नई फाइल डिस्क में स्टोर होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इन बीच की जो खाली स्थान होते हैं उसका एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक देखने को प्रयास करता है जिसमें वह एक ही स्थान पर पूरी फाइल स्टोर की जा सके। लेकिन जब उसे पर्याप्त आकार नहीं मिलता है तो क्या करता है? वो नया स्पेस में फाइलों को स्टोर करता है। फाइल के बचे हुए भाग को अगली फाइल ब्लॉक में रख देती है और इसे उपलब्ध खाली ब्लॉक में ले जाया जाता है। इस प्रकार बड़े आकार की फाइलें टुकड़ों में कई स्थानों पर एक भाग में दूसरे भागों में बढ़ जाती है। यह फ्रेगमेंटेशन में इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया धीमी कर देता है क्योंकि हर बार किसी फाइल को खोलने या बंद करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से अधिक स्थानों पर उठाना, फाइलों को सर्च करना पड़ता है, एक से अधिक स्थानों पर रखना पड़ता है। इस स्थिति डिस्क की कार्य क्षमता को कम कर देता है। अब देखिए डिस्क फ्रेगमेंट कैसे चलाएंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे टाइप किया DISK डिस्क, ये देखिए ऑप्शन आया डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव, इस पर हमने क्लिक किया। अब ये देखिए हार्ड डिस्क की दो पार्टीशन है इसमें, C ड्राइव और D ड्राइव दिख रहे हैं। अब जिस ड्राइव को हमको डिफ्रेगमेंटेशन करना है, डिफ्रेगमेंट करना है, अभी आपका ओके 0% है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ से ऑप्टिमाइज करेंगे। जैसे हमने C को किया, ये देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव C ड्राइव रनिंग हो गई, 0% एनालाइज आपकी एनालाइज हो रही है। 20%, 28, 30, ये आपके ड्राइव के नाम आ रहा, C ड्राइव, मीडिया टाइप कैसी आपकी ड्राइव है, लास्ट रन कब रन हुआ था, करंट स्टेटस किस प्रकार से हो रहा है। शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन, हम इसमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऑटो क्लिक कर सकते हैं या फिर वीकली सेट कर दिया है, अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं। अभी आप विंडोज 10 में इस प्रकार से शो रहा है। जब हम लोग XP यूज करते हैं उसमें कई रंग की आती थी उसमें विंडो,
फाइलें जो है कई प्रकार की, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, इस प्रकार से फाइल को मूव होते हुए आपको दिखाई देती थी। तो आपको ये पता चलता था कि ये फाइल यहाँ से मूव होकर इसमें जा रही है, ये फाइल यहाँ मूव हो रही, जो ब्लैंक स्पेस आपको वाइट आ जाता था। ये देखिए अभी 99% हुआ केस 1, अब ये डिफ्रेगमेंटेड आपका ये चालू हो गया। इस प्रकार से सी और डी सभी फाइलों को हम लोग डिफ्रेगमेंट करते हैं। इससे सुविधा हमारी ये होती है कि हमारा जो सिस्टम की जो क्षमता होती है बढ़ जाती है, सिस्टम तेज़ी से वर्क करता है। अभी क्या होता है, हमने कोई फाइल यहाँ सेव की, जो फाइल काफ़ी आपकी बड़ी है, तो उसको जहाँ सिस्टम को जहाँ कम जगह उसको मिली, उसने उस पार्ट में वो फाइल स्टोर किया, लेकिन जो फाइल का और कुछ सेव करने का जो आपका शेष रह गया उसको किसी दूसरे ब्लॉक में सेव किया। इससे जब हम फाइल को रन करते हैं तो उसको ढूंढने में काफ़ी समस्या होती है। इस असुविधा से हमको बचने के लिए हम लोग ड्राइव को बीच बीच में डिफ्रेगमेंटेशन करते रहना चाहिए। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? इस प्रकार से हम इसको रन करते हैं। देखिए आपका रन हो रहा है। अभी आपका 40% डिफ्रेगमेंट हुआ, फेज 4 चल रहा है। %47। अब आपकी क्या होगी, आपको फाइलें आपकी सभी व्यवस्थित हो जाएंगी। क्लियर है? सभी फाइलें क्या होगी आपकी, व्यवस्थित हो जाएंगी। फेज 4 64% डिफ्रेगमेंट का, इससे बड़ा नहीं हो सकता ये। जितने भी आपके इसमें ड्राइव होगी सभी हमको इसमें यहाँ से डिफ्रेगमेंट कर सकते हैं, और बीच बीच में हमको करते ही रहना चाहिए इसको। चलिए ये चलता है, इसको चलने दीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताते हैं आपको लैंग्वेज कैसे इसमें चेंज करेंगे। यहाँ से हम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। डेट एंड टाइम आपको बता दिया था मैंने। फॉन्ट, हमारे सिस्टम में जितने भी फॉन्ट हैं वो आपको इस ऑप्शन के माध्यम से शो हो होगा। देखिए अभी डिफ्रेगमेंटेड आपका चल रहा है, ये देखिए जितने भी फॉन्ट हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हैं ये आपके पूरे शो हो रहा है। नया फॉन्ट इंस्टॉल करना है, उसके लिए फॉन्ट को वहाँ से हमने कॉपी आपको बताया था हमने कुछ दिन पहले, यहाँ पे लाके यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो फॉन्ट आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। क्लियर है? माउस की सेटिंग, माउस प्रॉपर्टी, जो हमारे पास ये माउस हम लोग उसमें रन कर रहे हैं, इस माउस में देखिए 2 स्विच होते हैं। जो बटन है स्विच प्राइमरी और सेकेंडरी बटन, ये आपका प्राइमरी बटन है, ये आपका सेकेंडरी बटन है। अभी हमने जो हमारे जैसे राइट क्लिक करना है तो हमने राइट क्लिक करके माउस का राइट क्लिक किया, राइट क्लिक कर देते हैं।
अभी हमको मान लीजिए लेफ्ट वाला चेक हमने चेंज कर दिया, देखिए, और अप्लाई कर दिया, अप्लाई किया। अब हम राइट क्लिक करेंगे तो वर्क नहीं करेगा ये, क्योंकि हमने इसका बैकएंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, चेंज कर दिया। अब लेफ्ट करेंगे तो आपका क्या काम कर रहा है, जो काम आपका राइट साइड वाला बटन काम कर रहा था, अब आपका काम क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड वाला बटन काम कर रहा है। ठीक है, माउस का लेफ्ट साइड बटन किया, ये देखिए। अब राइट में आपका नहीं होगा, राइट में क्या होगा, सेलेक्ट करने के लिए यूज होगा। ये देखिए, किसी को ओपन करना है यहाँ से तब करेंगे, फिर से हमको चेंज करना, हमने अनचेक कर दिया इसको और अप्लाई किया, फिर से आपका राइट साइड बटन वर्क करने लगे। डबल क्लिक स्पीड, ये माउस पॉइंटर की डबल क्लिक की स्पीड के सेट करने के लिए, डबल क्लिक द फोल्डर टू टेस्ट योर सेटिंग इफ द फोल्डर डज नॉट ओपन और क्लोज, ट्राई यूजिंग स्लो सेटिंग। यदि हमको डबल क्लिक करने में समस्या होती है, जैसे हमको कुछ नया डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है, जैसे हमने एक नया बना लिया यहाँ पे, मान लीजिए ये फोल्डर आपको नया बनाया मैंने, इसको डबल क्लिक से ओपन करना है, तो डबल क्लिक करेंगे ये ओपन होगा। लेकिन अभी हमको समस्या, हमने एक क्लिक किया कि हमको ये समस्या हो रही है, तो हमने क्या किया, इसको स्लो कर लिया और अप्लाई कर दिया। अब देखिए किया, अभी ओपन हो गया। हमने धीरे से क्लिक किया, आपका ये ओपन हो गया। इसी प्रकार से यदि हमने स्पीड बढ़ा दिया, अप्लाई किया, अब स्लो करेंगे तो फाइल आपका फोल्डर ओपन नहीं होगा जब तक कि इसमें स्पीड से इसको डबल क्लिक नहीं करेंगे। इसकी सेटिंग के लिए हम लोग डबल क्लिक स्पीड यहाँ से सेट करते हैं। क्लियर है। टर्न ऑन क्लिक लॉक, यहाँ से हम कर सकते हैं, चेक कर देंगे, क्लिक ऑन आपका लॉक हो जाएगा। पॉइंटर, ये आपके पॉइंटर आपके इतने सारे को दिख रहे हैं कि आपको बिजी में माउस पॉइंटर कैसे दिखाई देगा, नॉर्मल कैसे, सेलेक्ट कैसे, हेल्प में आपको किस प्रकार से शो होगा, बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शन इसमें आपको दिखेंगे। देखिए माउस व्यू इसकी देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ से हम बाय डिफॉल्ट जो भी हमको सेलेक्ट करना है, यहाँ से हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। माउस पॉइंटर को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं, ये अपनी स्क्रीन पहले से दी गई है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी हम सेव कर देंगे उसी हिसाब से आपका माउस पॉइंटर की शो होने लगेगी। फिर पॉइंटर ऑप्शन, सेलेक्ट पॉइंटर स्पीड, ये जो आपका पॉइंटर स्पीड है, यदि मान लीजिए हमने शो कर दिया, देखिए माउस पॉइंटर आपका कितना स्लो धीमा हो गया, हमने इसको फास्ट कर दिया। अब देखिए माउस पॉइंटर आपका तेजी से स्पीड इसकी बढ़ गई, माउस पॉइंटर की बढ़ गई है। ऑटोमेटिक मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन द डायलॉग बॉक्स, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स होगा उसमें कर्सर आपका पॉइंटर मूव होकर अपने आप वहाँ पे पहुँच जाएगा। क्लियर है। डिस्प्ले पॉइंटर टेल, यदि हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, देखिए पॉइंटर में टेल आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है ये देखिए, इसको अनचेक कर दिया, पॉइंटर की टेल आपकी हट गई यहाँ से। क्लियर है। हाइड पॉइंटर टेल टाइपिंग, अभी मान लीजिए हमने कोई नोटपैड ओपन किया, देखिए हम यहाँ से नोटपैड ओपन करते हैं, अब यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं तो आपका माउस पॉइंटर नहीं दिख रहा, यह है। अब यहाँ से हमने अनचेक कर दिया, अप्लाई किया, अब देखिए टाइप किया, ये देखिए माउस पॉइंटर दिख रहा है, देखिए है, दिख रहा ना, देखिए इसकी सेटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे शो लोकेशन पॉइंटर व्हेन प्रेस कंट्रोल, इसको हमने चेक कर दिया, अप्लाई किया। जब भी हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे, अभी माउस पॉइंटर मान लीजिए यहाँ है, हमने कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो आपका ये पॉइंटर की जो स्पीड जहाँ पे है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट हो रहा है, ये देखिए। इस प्रकार से हम माउस पॉइंटर की सेटिंग हम अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए अब डिफ्रेगमेंटर आपका हो गया होगा, अभी चल रहा है। इसी प्रकार से हम अपने सी ड्राइव, जी ड्राइव जो भी सब डिफ्रेगमेंटेशन